हो गया हो गया। हो गया। अभी रुको, ठीक है, चलो मत करो। चलिए लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री ना। आपको फार्मूला आप तो कल नहीं आए थे ना? हाँ तुम आए थे ना? चलो बैठो, ये दोनों नहीं आए थे। तो रेशियो फार्मूला पता है ना आपको, याद है ना? रेशियो फार्मूला तो या लिखे होंगे ना? साइन थीटा, हाँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सब तो लिखे। थीटा, सेक थीटा, हाँ, प्रेम cot कहाँ थीटा, तक लिखे? प्रेम कल नहीं आया था? थीटा। कहाँ तक आप लिख रहे हैं? हाँ, सब लिखे तो हैं। हाँ सिखाया था तो हाँ हाँ, सिखाया तो तभी ना लिखेंगे। चलिए लिखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी टच करा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो गया मेरा सर। आइडेंटिटी जो है ना, डिप्रेशन हाँ। और एलिवेशन। नहीं, वो अलग है। चलिए ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम नहीं, लोग हाँ, कैसे वो लिखे? application। ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। इसमें रेशियो फार्मूला मैंने कल डिस्कस कर दिया था, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हेडिंग डालिए, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारे पास टोटल कितने, हाउ मेनी आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? 3 आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज लिखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटीज है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तो हमारे पास कितने आइडेंटिटीज हैं? 3 आइडेंटिटीज हैं। ओके, ये सब 3 आइडेंटिटीज मैंने प्रूफ करके आपको बताया हूँ। प्रूफ किया हो ना? नहीं है तो आइए तो करके प्रूफ करता हूँ। तो चलिए फर्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले हम लेते हैं LHS की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग लेते हैं फर्स्ट केस के लिए। तो आपके पास हो गया दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, तो इक्वल टू साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप सामने बैठो ना। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 कि 1? साइन 90 डिग्री 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 RHS। तो आपने LHS से शुरू किया, RHS क्या था? 1, तो RHS 1 आ गया। केस नंबर 2 लेते हैं। केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या हो गया? इक्वल टू साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, 0 का स्क्वायर, और कॉस 1 होता है, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 RHS। ओके, तो LHS इक्वल टू RHS, दोनों RHS इक्वल हो गया। तो यहाँ से फार्मूला क्या आया? फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आपको ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। थर्ड आपको ध्यान में रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम रीअरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो फर्स्ट मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अगर इसको एक और तरीके से प्रूफ करते हैं, उसको भी देखना होगा तो देख सकते हैं। थर्ड
अगर प्रूव करने के लिए देखेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। रेशियो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। रेशियो फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो p अपॉन h का स्क्वायर और प्लस इसको b अपॉन h का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हो गया p स्क्वायर प्लस b अपॉन h स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होता है? h स्क्वायर। तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो गया 1, तो ये आ गया 1 हो गया। तो नोट कर लीजिए फर्स्ट आइडेंटिटी। ये आपको रिमेम्बर करके रखना है, मेमोराइज। ये आपको याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये है सर थर्ड का किधर है? मेमोराइज। हम बोलिए क्या बोल रहा है? थर्ड क्या? sec theta plus tan। अभी तो फर्स्ट को मैंने प्रूव किया हूँ, सेकेंड और थर्ड तो रह गया। फर्स्ट अभी तो फर्स्ट का सगरे है। ये सारे अभी फर्स्ट के बारे में बताया हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में। इसका डिग्री कैसे होता है? हाँ, कैसे आता है वो सब मैं बताया। तो इसको पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद सेकेंड बता। तो आइए सेकेंड हम लोग करते हैं। 15 का चलेगा ना सर? 15 में आ सकता है। 15 जाके ना? हाँ चलेगा। हाँ, फिर 15 में अमेज़न पे जाइए 128 जीबी का मिल जाएगा। ओके, तो अगर जरा बढ़ाएंगे तो 256 जीबी तक का भी आ सकता है। ओके, आइए सेकेंड हम लोग करते हैं। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। LHS लिखते हैं, LHS सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 0 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 0 डिग्री 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 RHS। फिर अगला इसके सेकेंड केस के लिए प्रूफ करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक रेशियो फार्मूला क्या होता है? हम सेक थीटा का ही लेते क्या लिखते हैं? सेक थीटा को हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस बेस का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया? h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बेस दोनों, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। और h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो गया 1, ये आ गया 1 RHS। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, मेमोराइज करके रखना है आपको। फर्स्ट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आपको मेमोराइज करना है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आपको मेमोराइज करके रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास एक फार्मूला है, इसे मेमोराइज करके रखना है। ओके, इसको लिख लीजिए मेमोराइज। ये आपको तो 3 फार्मूला पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मतलब कि पिछले आइडेंटिटी से फिर 3 फार्मूला यहाँ से आ गया, तो 3 + 3 6 हो गया। बाकी और रिमेनिंग बताने वाला हूँ, तो नोट कर लीजिए पहले। तो लास्ट है थर्ड वाली आइडेंटिटी, मैं इसे रफ करता हूँ। थर्ड आइडेंटिटी लिखते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है cosec थीटा स्क्वायर माइनस cot थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो आइए प्रूव करते हैं। LHS cosec थीटा स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू cosec स्क्वायर 90 डिग्री और cot स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ये RHS हो गया। और फिर आते हैं सेकेंड के लिए, केस 1 केस 2 ले लेते हैं इसको, केस 2 और केस 1 है। तो आपको LHS cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा cosec h अपॉन e का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b अपॉन p का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो आपका होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ये आ गया p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो गया 1 RHS। तो आपको याद रखना है फर्स्ट कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर। तो ये आपको 3 याद करके रखना है। तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9। तो 9 फार्मूला आपके लिए है, इसे आपको याद करके रखना है। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट में प्रूफ दैट सॉल्व करते हैं। पहले नोट कर लीजिए। अब बेसिक ये भी फार्मूला ध्यान में रखे रहिएगा। यहाँ नोट कर देता हूँ, भूल गए होंगे तो, कि tan थीटा इक्वल टू होता है, कल लिखाया था sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा इंटू sin थीटा। ये भी ध्यान में रख रहिएगा। और ये भी ध्यान में रख रहिएगा कि sin थीटा को हम लिखते 1 अपॉन cosec थीटा, और कल लिखाया था इन लोग को, और sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये ध्यान में रख रहिएगा। tan थीटा आप मत लिखिएगा संतुलन, 1 अपॉन cot थीटा होता है, और tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। और थर्ड था cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। ये भी आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये सब नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। आज हो गया, सबको नोट कर लेने दीजिए, इन लोग को भी। हाँ आइए, मैं इसको रफ करता हूँ। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट 6 पॉइंट, प्रैक्टिस सेट 6.1 2 ना 6.1 ना, कल हो गया था। प्रूफ दैट कहाँ हुआ इसका? प्रूफ द फॉलोइंग, प्रूफ दैट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से बोलिए, बुक लाए हैं? सेक थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। इधर क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या कौन सा क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा cos sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा
प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अभी तो चालू कर दीजिए। ये मैं कराऊंगा, सेकेंड क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 सेक स्क्वायर, सेक नहीं है साइन है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, then show that कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। चलिए इतना मैं कराता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। बहुत सिंपल है, यहाँ प्रूफ लिख लीजिए, सलूशन लिखिए। सलूशन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, हो गया। तो ये तो यहाँ सिंपल है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर कितना आया कॉस थीटा, इधर कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ ऊपर नीचे कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है वी नो दैट क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। तो 1 अपॉन कॉस थीटा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा RHS। आपका प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए। क्वेश्चन 3 ट्राई करिए। नोट करने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सिंपल है। क्वेश्चन लिख लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, तो RHS लिख लीजिए। पहले LHS से शुरू करिए। LHS रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे रूट के अंदर ही। तो लिखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। रेशनलाइजेशन कर लिया इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए रूट अंडर इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर। ये रूट से बाहर है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रूट से बाहर आ गया। इसको सेपरेट कर लीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ये आपके पास हो जाएगा, कहाँ पर, इधर लिख दूँ, इधर लिख दूँ। इसका फाइनल रिजल्ट आ गया इक्वल टू 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये आपका हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा RHS। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आइए इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा। तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन LHS और LHS। यहाँ से लिखते हैं LHS। क्या है LHS? cot थीटा अब प्लस tan थीटा। अभी बताया था ना cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot थीटा क्या लिखेंगे? मैं फॉर्मूला बताया था ना। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए एलसीएम ले लीजिए। तो sin थीटा इंटू cos थीटा एलसीएम हो गया। यहाँ इधर साइन होने की, इधर साइन है, cos होने के लिए ऊपर नीचे cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस यहाँ ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ गया आपके पास कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता है ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? बोलिए 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलिए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos एक ही बात है। वो तो प्लस साइन है बीच में, 2 + 3 है, 3 + 2 एक ही बात 5 होता है। तो यहाँ कितना हो गया 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। ब्रेक कर लीजिए 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। तो 1/sin थीटा कितना हो जाएगा? 1/sin थीटा कितना होगा? बोलिए 1/sin थीटा 1 होता है। मैंने फॉर्मूला दिया है ना। 1/sin थीटा को क्या बोलते हैं? cosec थीटा। cosec थीटा। तो आपका cosec फॉर्मूला याद रखिए, cosec थीटा इंटू sec sec थीटा RHS। फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, होमवर्क भी नोट कर लेंगे साथ में। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 8, 10। 3 नहीं होगा, 3 नहीं, 3, 4, 6, 8, 10। 2 4 6 8। तो होमवर्क में नोट कर लेंगे। दिख रहा है ना होमवर्क? हाँ होमवर्क। चलिए इसे रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं। क्या हो गया? 10 मिनट बचे। 10 मिनट बचे हैं, अभी 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा। तो LHS लिख लीजिए, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। ओके, हाँ, तो इसे आइडेंटिटी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए ए माइनस माइनस बी से हाँ। ब्रैकेट ओपन करिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, रिकॉर्ड हो रहा, बंद करो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, ये आपका 1 हो गया इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हाँ साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 टाइम्स चाहिए ना कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आप क्या हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आर एच एस। हाँ नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। 1 into इसे नोट कर लीजिए, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं, हाँ अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 9 क्वेश्चन नंबर, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, आपको प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। हाँ तो यहाँ लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ सोल्यूशन लिखे पहले, सोल्यूशन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2। इससे पहले रफ करता हूँ मैं, इसे मैंने रफ कर दिया, ओके। तो आइए देन राइट हियर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड टेकिंग स्क्वायरिंग on both side we get, so this implies tan theta plus 1 upon tan theta का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ओके। तो इसको ओपन करेंगे प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर पे, चलिए इसे ओपन करिए। तो आपको फॉर्मूला याद है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से टेन कैंसिल हो गया, तो यहाँ होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन प्लस 2 अब प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो गया या, तो देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा दिस इम्प्लाइज इक्वल टू 4 माइनस 2, ओके। यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा प्लस, दिख रहा है टेन स्क्वायर थीटा नहीं दिख रहा है, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये आपका प्रूफ हो गया, ओके। तो ये आपको प्रूफ करना था। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए
9। 9 तो 9 क्वेश्चन आपके हो गए। और 2 4 6 8 10 होमवर्क। होमवर्क है, तो आप होमवर्क में कब के लाइएगा? कल जो है हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे। सर एप्लीकेशन में है ना वो डिप्रेशन और हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो उधर ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं।